हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, उसमें किस तरह से हम लोग उसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट बनाते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आज एक हम नया चैप्टर को अटेंड करेंगे, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए उसका जो आइडियल कंडीशंस होती है वो होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो फर्स्ट थिंग तो ये समझ लीजिए, नॉर्मल वे में जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो जैसे मैंने एक शॉप ओपन किया तो मैं कहता हूं मेरी दुकान है। बट अकाउंटिंग वे में बिजनेस और पर्सन दोनों इंडिविजुअल थिंग है। बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके नाम से प्रोपराइटर या ओनर जिसको हम लोग कहते हैं वो काम करता है और उसके बदले में बिजनेस उसको प्रॉफिट देती है ना। जैसे हम लोग के घर में कोई सर्वेंट्स होते हैं तो वो सर्वेंट्स के काम करने के बदले में हम लोग उसको सैलरी या वेजेस पे करते हैं। उसी तरह से पर्सन और बिजनेस दोनों इंडिविजुअल थिंग है और दोनों में डिफरेंस ये है कि ओनर जो है वो बिजनेस के लिए काम करता है, बिजनेस ओनर के लिए या प्रोपराइटर के लिए काम या पर्सन के लिए काम नहीं करता है। जैसे हम सर्वेंट को उसकी सैलरी पे करते हैं उसी तरह से बिजनेस हमें काम करने के बदले में हमें प्रॉफिट पे करता है। अब जिस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन की एसेट और लायबिलिटीज होती है उसी तरह से बिजनेस के भी अपनी पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज होती है। अब इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं जैसे एसेट। एसेट का मतलब सबको पता है, संपत्ति होती है। संपत्ति में एज ए पर्सन की बात करूं तो मेरे पास संपत्ति क्या है? गाड़ी है, मकान है, जमीन है, पैसा है, बैंक में कुछ डिपॉजिट है। तो ये मैं इनको किस में काउंटिंग करूंगा? अपने एसेट के लिए काउंटिंग करूंगा। इसी तरह से चूंकि मैंने कहा बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो भी उसके लिए भी ये सारी चीजें एसेट में ही काउंटिंग होगी। तो एसेट में हम लोग बहुत सी चीजों को काउंट कर सकते हैं, कैश, बैंक, डेबिटार्स। अब ये एक नया वर्ड आ गया। डेबिटार्स का मतलब होता है कि ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड हमें जिन लोगों से पैसा लेना है अकाउंटिंग वे में उसको हम लोग डेबिटार के नाम से जानते हैं। अगला बिल्स रिसीवर, ये भी एज यूजुअल डेबिटार्स हैं। अगर इन दोनों में कोई किसी चीज की डिफरेंस है तो सिर्फ टाइम पीरियड की। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। जब हम शॉर्ट टर्म में किसी को पेमेंट लेने की बात होती है तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवर में काउंट कर लेते हैं और अगर लॉन्ग टर्म में उनसे पैसे लेने की बात होती है ऑन बिजनेस पर्पस तो उसको हम लोग डेबिटार्स के नाम से जानते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस का पैसा मैं कहीं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लगाता हूं तो वो मेरे लिए इन्वेस्ट कहलाता है। हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। कुछ पैसा आ गया, मैंने लैंड परचेज कर लिया कि बाद में उसको अभी सस्ते में मिल रही, बाद में बेच दूंगा, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? पर्सनल लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। इसी तरह से बिजनेस अपना पैसा कहीं अगर इन्वेस्ट करता है एट ए फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, दैट मीन्स इट इज इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग एज यूजुअल, बिल्डिंग सभी की मेरी पर्सनल वे में भी एसेट है और बिजनेस के वे में भी एसेट है। लैंड, मशीनरी एंड मैनी अनदर थिंग्स हैं जो कि एक पर्सनल पर्सन के लिए भी, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी एसेट है और बिजनेस के लिए भी एसेट होती है। तो ये वर्ड्स अब आपको आएंगे जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी बेसिक मीनिंग क्या है। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल। अब ये आ गया कैपिटल वर्ड, ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है। कैपिटल एज ऑन वे बिजनेस के लिए कब कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग वे में? जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक शॉप खोलना चाहता हूं तो सबसे पहले मैंने दुकान बनवाया 3 लाख का, दैट मीन्स इट इज अवर कैपिटल। उसके बाद मैंने उसमें फर्नीचर प्रिपेयर किया,
वो जो पैसा लगा वो भी मेरे कैपिटल में काउंट होगी। फिर मैंने उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज किया दुकान के लिए, जिसका भी बिजनेस करना चाहता हूं, तो वो भी मेरे लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। यानी ये पार्ट ऑफ कैपिटल है। वो किसी भी फॉर्म में बिजनेस में अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिजनेस में अगर लगाया जा रहा है, बिजनेस को ओपन करने के लिए अगर लगाया जा रहा है, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग वे में हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, कैश, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाई जा रही है, तो वो ऑन अकाउंटिंग वे में क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। फिर थर्ड वर्ड आया है आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब जिन लोगों का पैसा मुझे देना है या चुकाना है, पर्सनल पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, तो ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है लायबिलिटीज। क्लियर। अब जैसे एसेट के कई फैक्टर हैं, कई चीजें इसमें इंक्लूड की गई है, उसी तरह से लायबिलिटीज में भी कई चीजें यूज की जाती हैं, उसके कई फैक्टर हैं। फर्स्ट जैसे मैंने लिखा है क्रेडिटार्स। क्रेडिटार्स का मतलब होता है ऑन बिजनेस वे में, एज ए बिजनेस पर्पस मुझे जिन लोगों का पैसा देना है वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटार्स है। तो यहां भी क्रेडिटार्स और बिल्स पेबल, जैसे यहाँ डेबिटार्स और बिल्स रिसीवर था, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस किसका था, पीरियड का। यहां भी जो बेसिक डिफरेंस है वो पीरियड का ही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी अगर लॉन्ग टर्म में किसी को मुझे पैसा लौटाना है तो वो मेरे लिए क्रेडिटार्स है, और अगर शॉर्ट टर्म में अगर मुझे किसी को पैसा लौटाना है तो दैट मीन्स वो बिल्स पेबल है। दोनों ही लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, इसको बैंक लोन भी कह सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल, ये सारे हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल लोन है। जब हम बिजनेस के बाहर से किसी से लोन लेते हैं तो ये सारे जो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से मैंने जो लोन लिया, ये भी मेरी एक लायबिलिटीज है, दायित्व है, मुझे बैंक का पैसा लौटाना है। फिर इसके बाद लोन। लोन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है, पर्सन से भी हो सकता है, हम जब किसी मार्केट से भी ऑन ट्रेडिंग वे में ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। अब ये इक्वेशन हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी ये दोनों हिस्से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो ये भी पोर्शन डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और इसी वे में हम लोग बिजनेस की पोजीशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। और किसी भी बिजनेस के लिए आइडियल पोजीशन यही होती है कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसके जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। थैंक यू।